अब आपको दिखाते हैं नूरजहां आम। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा है। देखिए, मेरे हाथ से भी बहुत बड़ा है। अब इसका वेट दिखाते हैं आपको कितने केजी का है। ये देखिए 1.930, 1 किलो 930 ग्राम का नूरजहां आम है ये। तो दोस्तों, अभी काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन अभी मैं रुक ही सकता हूँ कहीं पे, क्योंकि अगर रुका तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इधर, इसलिए हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और हम खट्टीवाड़ा पहुँच करके ही वहीं रुकेंगे। अगर बीच में कहीं रुके तो हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम काफ़ी घने जंगलों के बीच से निकल रहे हैं। देखिए, काफ़ी घना जंगल है। तो अब मैं आ चुका हूँ नूरजहां फार्म। तो फार्म तो आपको बाद में घुमाएंगे, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, तो अभी वहाँ जा नहीं सकते हैं। अभी आपको फार्म के आम दिखा देते हैं, सारी क्वालिटी के रखे हुए हैं यहाँ पर। तो काफ़ी बारिश के बाद तो अब आ चुके हैं हर्ष भाई। अब उनसे पूछते हैं नूरजहां आम के बारे में, और बाकी कौन कौन सी वैरायटी है इस फार्म में, अब वो बताएंगे आपको। तो ये रहे हर्ष भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया है। तो हर्ष भाई बताइए आप नूरजहां के बारे में, कैसे क्या, कितने पेड़ हैं इसके, और ये कहाँ कहाँ पे लगता है? अच्छा, हमारे बगीचे का नाम नूरजहां है, और उस बगीचे की सबसे खास वैरायटी, उसका भी नाम नूरजहां है। जो नूरजहां वैरायटी है वो होती है 3 से 3.5 किलो तक एक आम हो जाता है, और उसके हमारे बगीचे में 3 पेड़ हैं। और नूरजहां के अलावा हमारे बगीचे में लगभग 35 वैरायटीज़ होती है, अलग अलग 35 वेराइटीज। 35 वैरायटीज़। सीज़न स्टार्ट हो जाता है लगभग अप्रैल एंड या फिर मई से स्टार्ट हो जाता है, और जुलाई तक चलता है सीज़न। ओके। तो उस टाइम में आप कभी भी आना चाहे तो आ सकते हैं। बिल्कुल। आप जब भी आएंगे तो आपको अलग अलग वैरायटीज़ मिलेगी खाने के लिए हम लोग। तो हर्ष भाई, नूरजहां को कौन कौन कहाँ से लेने आता है? सुना है कि विदेशों से भी आते हैं लोग, जैसे घूमने के लिए या लेने के लिए। फॉरेनर तो वैसे नहीं आते, लेकिन उनके जैसे कोई रिलेटिव हो गए यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ से भिजवाते हैं। अच्छा, ओके, रिलेटिव्स जैसे उनके कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो वो यहाँ से भिजवा देते हैं फिर। ओके। बाकी मतलब जैसे फॉरेन के बंदे तो नहीं आते यहाँ से, लेकिन यहाँ से भिजवाए गए हैं। ओके ओके, रिलेटिव्स के द्वारा भिजवा देते रिलेटिव या फिर कोई पहचान के रहते हैं वो यहाँ से, क्योंकि हम जितने भी आम है यहाँ से हमें ना बोर्ड तक भी नहीं ले जाते सेल करने के, जितने भी आम है सब यहीं पे बिकते। अच्छा, सारे फार्म में ही सब यहीं के, जितना पूरा बगीचा है ना, इसके पूरे के पूरे आम यहीं से सेल। ओके। तो भाई आप बताइए नूरजहां के बारे में। नूरजहां के बारे में आपको क्या जानना है? जैसे बहुत सौ का होता है कि नूरजहां आम उनके यहाँ पे भी लगे, उनके घरों खेतों फार्म में लगे, तो ये लग सकता है या नहीं? ग्राफ्टिंग हो सकती है इसकी? ग्राफ्टिंग करने का हम भी हर साल ट्राई करते हैं, मतलब चांसेस तो यूँ मान के चलिए कि आप 95 to 98% ना ही होता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसकी, क्योंकि हम भी खुद हर साल ग्राफ्टिंग करके देखते हैं इसका, लगभग 50 से 100 पौधों के ऊपर इसकी कलम करके देखते हैं, लेकिन वो सक्सेस ही नहीं होते हैं। ज़्यादातर जैसे कलम करते हैं अपन, तो जो अपन सियोन लगाते हैं इसके ऊपर का भाग रहता है वो मोस्टली सूख के ही गिर जाता है। ओके। जैसे अपन ग्राफ्टिंग करते हो तो उसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक तो रूट स्टॉक रहता है जो नीचे का भाग रहता है, वो अपन ज़्यादातर देसी गुटली रहती है उसका पौधा तैयार करते हैं, और जो ऊपर का भाग जैसे सियोन हो गया वो लेते हैं अपन नूरजहां, और फिर अपन ग्राफ्टिंग करते हैं तो दोनों को ज्वाइन करते हैं अपन ग्राफ्टिंग टेप से। लेकिन ऐसी तकलीफ ये होती है कि जो ऊपर का भाग है वो हर बार सूख कर ही गिर जाता है, मतलब ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पाती है उसकी, बहुत कम चांसेस होती है ग्राफ्टिंग सक्सेस होने।
हमारे खुद के पास खाली 3 पेड़ है, 2 मेरे दादाजी ने लगाए थे और एक अपने झाबुआ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कलम करके गए थे, वो सक्सेस हुआ, लगभग 17 साल का है। उसके अलावा 2 ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई है, लगभग एक 4 साल की है और एक लगभग 2 साल की है। ओके। मतलब पूरे लगभग 60 साल में लगभग मेरे दादाजी ने लगा, उसके बाद में सिर्फ 3 पौधे सक्सेस हो पाए। 60 साल में सिर्फ 3 पौधे। भाई आपके पास कितनी वेराइटीज़ के आम हैं? अभी हाल फिलहाल में तो सीज़न की एंडिंग ही चल रही है, तो ज़्यादा वेराइटीज़ अवेलेबल नहीं है। ओके। लगभग 7 या फिर 8 वेराइटीज़ अवेलेबल। ओके। कौन कौन सी है? ये वाले तो देसी है, देसी है, इसमें तो सब मिक्स रखे हुए हैं। अच्छा ये इसके बाद में ये वैरायटी का नाम हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी। ओके, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी है। फिर ये हल्का सा रेड कलर का आम है, ये इसका नाम है लाल बाग है। लाल बाग। उसके बाद में एक ये वैरायटी है, इसका नाम बॉम्बे ग्रीन है। बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन है। ओके। उसके बाद में याले वैरायटी का नाम है मलगोवा। इसकी साइज़ थोड़ी और बड़ी आती है। क्या नाम है इस वैरायटी का? मलगोवा, GOA गोवा, मलगोवा। मुझे। उसके बाद में वही हल्दी घाटी रखा हुआ था, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। ओके। हल्दी घाटी है। फिर ये दोनों में क्वेश्चनअप हो गए। ये थोड़ा तोतापुरी जो मार्केट में मिलता है उसके जैसा दिखता है, वो अभी आगे आएगा। हाँ। उसके बाद में याली वैरायटी का नाम है गुलाब केसर। गुलाब ये केसर। दोनों अच्छा, ये दोनों गुलाब इसमें हल्की सी गुलाब की खुशबू आती है। ओके। उसके बाद में ये वैरायटी है रेल बादाम। रेल बादाम। रेल बादाम। और फिर ये अपने मार्केट में मिलती है तोतापुरी, कलमी बोलते हैं जिसको, ये भी हुई रेल बादाम। ओके। इसके अलावा फिर इधर पके हुए आम रखते हैं, ये सब मिक्स वैरायटियाँ रखते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद हम फार्म में भी चलेंगे। अभी बारिश हो रही है, इस वजह से अभी नहीं जा पाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं नूरजहाँ के फार्म में, अब वो देखेंगे। देखते हैं नूरजहाँ कितना बड़ा देखने को मिलेगा हमें। तो अब हम आ चुके हैं नूरजहाँ आम के फार्म में। देखिए ये पेड़, और इसमें आपको नूरजहाँ दिखाता हूँ मैं। ये रहा, ये, और एक भैया ने तोड़ा है, देखिए कितना बड़ा है भाई, कम से कम 2 किलो से ज़्यादा का है ना ये, देखिए। तो दोस्तों मुझे इसको उठा के हाथ में दर्द होने लग गया है, काफ़ी हेवी है ये। चलिए इसको रख देते हैं अभी। तो ये 2 kg का नूरजहाँ आम है। ये भी कुछ नूरजहाँ आम रखे हुए हैं। ये भी 1.5 किलो से कुछ ज़्यादा का ही है, ये 1 किलो के समथिंग होगा। और एक ये रहा।